जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। नमस्कार एंड जय हिंद। मैं दीपक पांडे आप सभी लोगों का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है और वेलकम करता हूं। जैसे कि पिछले वीक्स में हम लोगों ने करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। पिछले वीक्स या पिछले सप्ताह के घटनाओं से संबंधित वो क्वेश्चन थे। अब हम लोग इस वीक से संबंधित जो क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट बने उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए लेट नहीं करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले अगर आप आएंगे करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है Which state or UT recently approved the policy on promotion of foreign investment in the industrial sector? हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए नीति को मंजूरी दी गई? तो सबसे पहले अगर आप आएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है ये समझिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो प्रकार का होता है। एक इन्वेस्टमेंट होता है FII या FPI। FII या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और दूसरा होता है FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FPI या FII का मतलब ये होता है कि जब किसी संस्था के थ्रू देश में इन्वेस्टमेंट आए या निवेश आए तो उसे FII या FPI के नाम से जानते हैं। जैसे अमेरिका में बैठा व्यक्ति अगर उसको इंडियन शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है या इंडियन शेयर मार्केट्स में शेयर को परचेज करना है, तो अमेरिका में बैठे बैठे वो लैपटॉप पे एक क्लिक के द्वारा जो है इंडियन शेयर में क्या कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। और जब इस तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है तो हम लोग बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या FPI। और जो FDI होता है, FDI के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी कंट्री दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करता है उसको प्रेजेंट होना पड़ता है वहाँ पे, और वहाँ पे और भी प्रकार के सेटअप करने पड़ते हैं। और उस सेटअप को करने के बाद FDI जब आता है किसी देश में तो वहाँ उसका लाभ इंफ्रास्ट्रक्चर में दिखता है, रोड डेवलप होता है, सड़क बनते हैं, नए नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं, और उसके अलावा आसपास के सोसाइटी का ग्रोथ भी क्या होता है। तो हाल ही में फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर में कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने बढ़ावा दिया है या उसको उन्होंने नीति को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है जम्मू एंड कश्मीर, और ऑप्शन डी है लद्दाख। तो जम्मू और कश्मीर ने जो है अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट से संबंधित पॉलिसी को मंजूरी दी है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई है। विदेशी निवेश या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच इंस्टीट्यूशन released report documenting India's COVID-19 vaccine development and administration journey। तो जिसमें अगर आप आएंगे कह रहा है किस संस्थान ने भारत के COVID-19 वैक्सीन विकास और प्रशासन यात्रा का दस्तावेजीकरण करते हुए रिपोर्ट जारी की? ऑप्शन ए है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी,
और ऑप्शन 4 पे अगर आप आएंगे तो ऑप्शन 4 है एम्स। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और कह रहा है कि कोविड-19 से संबंधित कौन सी संस्था के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया, तो ऑप्शन ए इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस या प्रतिस्पर्धा के लिए संस्थान जो संबंधित है उसके द्वारा कोविड-19 से संबंधित रिपोर्ट रिसेंटली हाल ही में जारी किया गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हेल्थ स्टार रेटिंग इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ स्टार रेटिंग किस संगठन की एक पहल है। हेल्थ स्टार रेटिंग का मतलब ये है कि कहाँ, किस राज्य में या किस कंट्री में हेल्थ का फैसिलिटी बेहतर है, कहाँ पे कम बेहतर है, तो इसके लिए हेल्थ स्टार रेटिंग जारी किया जाता है। और पूछ रहा है कि हेल्थ स्टार रेटिंग किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है या किसकी एक पहल है, तो ऑप्शन ए है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या भारतीय खाद्य निगम, ऑप्शन बी है FSSAI, ऑप्शन सी है नाबार्ड, ऑप्शन डी है नीति आयोग। तो FSSAI के द्वारा जो है हेल्थ स्टार रेटिंग रिपोर्ट जारी किया गया या इसकी एक पहल है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। किस केंद्रीय मंत्रालय ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए राष्ट्रीय रणनीति शुरू की है। ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ MSME, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5 इंटरैक्टोरिकल विजुअल प्रोस्थेसिस ICVP सीन इन द न्यूज इज एसोसिएट विथ विच फील्ड। खबरों में देखा जाने वाला इलेक्ट्रिकल विजुअल प्रोस्थेसिस किस क्षेत्र से जुड़ा है। ऑप्शन ए है आर्टिफिशियल विजन, ऑप्शन बी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी है स्पाईवेयर, ऑप्शन डी है नेविगेशन। तो किससे जुड़ा हुआ है, आर्टिफिशियल विजन से इसका संबंध है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्कीम। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू करता है। तो ऑप्शन पे अगर आप आएंगे तो ऑप्शन ए दे रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड एंड फार्मर वेलफेयर, डी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो अगर आप आएंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है विच इंस्टीट्यूशन अथॉराइज ऑल प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स PPI इन इंडिया। कौन सा संस्थान भारत में सभी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट को अधिकृत करता है। ऑप्शन ए है NPCI, ऑप्शन बी है RBI,
ऑप्शन सी है फिनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन डी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो आरबीआई क्या करता है, सभी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट को अधिकृत करता है या अथराइज करता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच इंडियन मैथमेटिशियन वाज कॉन्फर्ड रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस 2020। पुराना क्वेश्चन आ गया है, किस भारतीय गणितज्ञ को युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। तो ये 2020 का पुरस्कार रिसेंटली दिया गया है। तो इसमें अगर आप आएंगे नीना गुप्ता को जो है रामानुजन पुरस्कार 2020 जो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हु चेयर्स द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? ए आरबीआई गवर्नर, बी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, सी प्राइम मिनिस्टर और डी नीति आयोग के सीईओ या सीईओ ऑफ नीति आयोग। तो ये पूछ रहा है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद जो ये काउंसिल है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इसका कार्य ये है कि देश में फाइनेंशियल मामलों के ग्रोथ में स्टेबिलिटी स्थिरता बनी रहे और उससे संबंधित ग्रोथ और कौन कौन से क्षेत्रों में हो सकते हैं इस बात का इसका रिसर्च करना। और इसका जो अध्यक्षता करता है वह होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर या केंद्रीय वित्त मंत्री। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड टिल विच ईयर। राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो जो छात्रवृत्ति योजना है या मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम है उसका जो समय है वो बढ़ा के 2025 से 2026 कर दिया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एक्चुअली ये स्कीम का प्रोविजन गवर्नमेंट के द्वारा इसलिए किया गया है कि जिससे एजुकेशन के क्षेत्र में लोग मोटिवेट हों और एजुकेशन लें और जिससे देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभा सके। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू वीक लॉन्ग कॉमेमोरेशन बिफोर द नेशनल साइंस डे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस से पहले सप्ताह भर चलने वाले नए स्मरणोत्सव का क्या नाम है? ऑप्शन ए है आत्मनिर्भर विज्ञान, ऑप्शन बी है विज्ञान सर्वत्र पूज्यते, ऑप्शन सी है सेलिब्रेशन ऑफ साइंस पास्ट। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो उसका नाम है विज्ञान सर्वत्र पूज्यते। वो इसलिए इसका ये टाइटल रखा गया है कि इससे साइंस के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रसार हो सके। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है इंडिया एलोंग विथ विच कंट्री एग्रीड ऑन रोड मैप ऑन ब्लू इकोनॉमी एंड ओशियन गवर्नेंस।
भारत ने किस देश के साथ ब्लू इकोनॉमी और महासागर शासन पर रोड मैप पर सहमत हुआ है? या कहने का मतलब कौन से देश से सहमति बनाया गया है या एग्रीमेंट हुआ है? ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है यूएई, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है जापान। तो फ्रांस से जो है सहमति बना है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जिससे महासागरीय क्षेत्रों में ब्लू इकोनॉमी का मतलब मछली पालन जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो है प्रमोट किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है CEPI हैज अनाउंस्ड पार्टनरशिप with which Indian pharma company to develop कोविड वैक्सीन। CEPI ने कोविड वैक्सीन विकसित करने के लिए किस भारतीय फार्मा कंपनी के साथ साझेदारी की घोषणा की है? ऑप्शन ए अगर आप आएंगे तो पेनेसी बायोटेक, कैडिला हेल्थ केयर, सिप्ला। उसके अलावा अगर लास्ट ऑप्शन पे अगर आप आएंगे सन फार्मा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विच रीजन इज अफेक्टेड बाय स्टॉर्म क्लस्टर्स इंक्लूडिंग 3 स्टॉर्म्स यूनिस, फ्रैंकलिन एंड डुडले। 3 तूफान यूनिस, फ्रैंकलिन एंड डुडले सहित तूफान समूहों में कौन सा क्षेत्र प्रभावित है? या इस तूफान से या स्टॉर्म से कौन सा क्षेत्र प्रभावित है? ऑप्शन ए है नॉर्थ अमेरिका या उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अफ्रीका। तो यूरोप इस प्रकार के तूफान या स्टॉर्म से प्रभावित है। तो 14 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब ये टॉपिक आपकी साइक्लोन से जुड़ जाता है, स्टॉर्म से जुड़ता है, तो साइक्लोन का टॉपिक भी आपके लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको साइक्लोन पे ध्यान रखना चाहिए और उसके अलावा इस करंट के टॉपिक पे भी फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है खजुराहो डांस फेस्टिवल इज अ फेमस इवेंट ऑर्गेनाइज्ड इन विच इंडियन स्टेट। खजुराहो नृत्य महोत्सव किस भारतीय राज्य में आयोजित एक प्रसिद्ध कार्यक्रम है या डांस है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो ये जो है मध्य प्रदेश का डांस है या फेस्टिवल है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है द सुप्रीम कोर्ट हैज स्क्रैप्ड द जेंडर कैप ऑन परफॉर्मर्स इन ऑर्केस्ट्रा बार्स इन विच स्टेट रिसेंटली। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस राज्य में ऑर्केस्ट्रा बार में कलाकारों पर जेंडर कैप को खत्म कर दिया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो महाराष्ट्र में वहाँ पे जो है जो बार है ऑर्केस्ट्रा बार, उसमें जेंडर कैप को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जिससे ये समाप्त करने से इक्वलिटी जो वोमेन और मेन में अनइक्वलिटी दिखता है सोसाइटी के स्तर पे वो कम होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विच नॉकटर्नल हैज बीन फाउंडेड टू हैव वाइटल रोल इन पॉलिनेशन इन द हिमालयन इकोसिस्टम। हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में परागण में किस निशाचर की महत्वपूर्ण भूमिका पाई गई है?
ऑप्शन ए है मोथ्स या पतंगे, ऑप्शन बी है बीस या मधुमक्खी, ऑप्शन सी है बटरफ्लाई या तितलियां, ऑप्शन डी है बैट्स या चमगादड़। तो मोथ्स या पतंगे वहाँ पे उस इकोसिस्टम में, हिमालयन इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है विच इंडिया सिटी हैज बीन इलेक्टेड एज द होस्ट ऑफ 2023 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटीज IOC सेशन। भारत के किस शहर को 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र के मेजबान के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो मुंबई को जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेजबानी के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इंडिया साइंड अ comprehensive economic partnership agreement SEPA with which country in February 2022। भारत ने फरवरी 2022 में किस देश के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए है UAE, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी रसिया। तो किसके साथ हस्ताक्षर किया है? UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सेपा एक प्रकार का इकोनॉमिकल ग्रुप है। इसका मोटिव ये होता है कि किस तरीके से आर्थिक गतिविधियों को या इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोट किया जाए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है इंडिया इंपोर्टेड अ रिकॉर्ड 1 लाख टन्स ऑफ सोया ऑयल फ्रॉम विच कंट्री। भारत ने किस देश में रिकॉर्ड 1 लाख टन सोया तेल का आयात किया? UAE, USA, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो USA क्या होगा? राइट आंसर होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड बैंक्स रिवार्ड प्रोग्राम। विश्व बैंक के पुरस्कार कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? प्रमोशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, वाटर शेड मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो पुरस्कार कार्यक्रम या रिवार्ड प्रोग्राम का संबंध वाटर शेड मैनेजमेंट से है। वाटर शेड प्रबंधन या मैनेजमेंट के अंतर्गत इरिगेशन के लिए वाटर शेड मैनेजमेंट किया जाता है, जिससे वाटर को क्या किया जा सके? सेव किया जा सके, बचत किया जा सके। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS इज एसोसिएटेड विथ विच यूनियन मिनिस्ट्री। कह रहा है कि ICJS कौन से केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस एम्पावरमेंट। इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ICJS का संबंध है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से या गृह मंत्रालय से। 22 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है विच स्टेट गवर्नमेंट इज टू सेट अप डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज DIPAS। किस राज्य सरकार को जिला निवेश संवर्धन एजेंसियों
की स्थापना करनी है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना। तो इसका संबंध किससे है? उड़ीसा से है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, तीरथ सिंह रावत हैज बीन स्वर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तीरथ सिंह रावत ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो उत्तराखंड। 24 का ए ऑप्शन पुराना क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर आप आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पे अगर आप आएंगे, हु वाज द चेयरपर्सन फॉर द गवर्नमेंट्स कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द नेशनल कैपिटल रीजन? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सरकार के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोजन के अध्यक्ष कौन है? तो एम कुट्टी। ये भी जो है क्या है, पुराना क्वेश्चन है, पुराने करंट अफेयर्स से है। तो इस प्रकार हम लोगों ने रिसेंटली घटनाओं पर आधारित कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया। आपको करना क्या है कि इससे संबंधित कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर आपको नेट पे मिलते हैं तो आप उसको इकट्ठा करें और करंट अफेयर्स से आप जुड़े रहें, इसके डिस्कशन में आप लोग शामिल हों। नेक्स्ट वीक में हम लोग नेक्स्ट वीक के क्वेश्चन से संबंधित मुद्दों पर फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।